बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज ए बिगनर अगर ये प्लांट ग्रो नहीं किया तो आपने कोई प्लांट ग्रो नहीं किया। मुराया पेनिकुलेटा प्लांट, ऑरेंज जैस्मीन भी कहते हैं इसे, क्योंकि इसके फ्लावर्स और फ्रूट में से ऑरेंज जैसी खुशबू आती है, इसलिए इसे ऑरेंज जैस्मीन भी कहते हैं। और इसके लीव्स जो हैं वो जैस्मीन प्लांट से मिलते जुलते हैं, ये आप देख सकते हैं, इसलिए जो है वो इसे ऑरेंज जैस्मीन कहते हैं। इसके अलावा जो है इस प्लांट को लोकल लैंग्वेज में इसे मरवा कहते हैं और हिंदी में इसे मधु कामिनी या कामिनी भी कहते हैं। ये प्लांट मेरे पास 2 साल पुराना है और ये पहले छोटे पॉट में लगा हुआ था, अभी मैंने इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। ये देखें, इसका पॉट साइज बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया है। जितने बड़े पॉट में आप इसे ग्रो करेंगे उतना अच्छा ये प्लांट ग्रो करेगा। इसको बढ़ने के लिए जो है इसकी रूट्स, उनको जगह मिलेगी और ये ज्यादा विड्थ में और ज्यादा हाइट में ग्रो करेगा। बड़े पॉट में मरवा प्लांट की ग्रोथ जबरदस्त चल रही है। मरवा की 2 वैरायटीज होती हैं, एक मेल मरवा कहते हैं एक को, और एक फीमेल मरवा होती है। मेल प्लांट कंप्लीट ट्री बन जाता है फुल हाइट में, जब आप उसे जमीन में लगाते हैं तो वो ट्री की सूरत इख्तियार कर जाता है। और फीमेल प्लांट जो है इसकी हाइट छोटी होती है। ये जो प्लांट है मेरे पास, ये फीमेल मरवा है। इसकी पहचान ये है कि इसके लीव्स का साइज जो है वो छोटा होता है। जो मेल मरवा होता है उसके लीव्स का साइज बड़ा होता है और वो हाइट में भी बड़ा होता है, जबकि ये प्लांट जो है ये डवार्फ रहता है, छोटा रहता है। और आप इसका जो है इसी शेप में, इसी कंडीशन में अगर आप इसकी कटिंग और प्रूनिंग करते रहें तो आप इसे बोनसाई भी बना सकते हैं। मेल प्लांट को जो है वो फ्लावर्स कम लगते हैं, वो ट्री की हाइट में होता है, उससे कम फ्लावर्स लगते हैं। और ये जो छोटा प्लांट होता है मरवा का, फीमेल मरवा जो होता है, इससे ज्यादा फ्लावर्स लगते हैं और इसकी हाइट छोटी रहती है। ये प्लांट गार्डन में बाड़ बनाने के काम भी आता है। हेजेस वगैरह बहुत अच्छी बनती हैं इस प्लांट से। इससे बाउंड्रीज बनाते हैं और इसकी शेप मेंटेन रखने के लिए ऊपर से इसकी कटिंग करते हैं, साइड से इसकी कटिंग करते हैं। लेकिन जो है वो इससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। लैंडस्केपिंग के लिए भी ये प्लांट जो है वो बहुत जबरदस्त रहता है। लैंडस्केपिंग के लिए भी यूज होता है, डिफरेंट शेप्स इससे बनाई जा सकती हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये फीमेल मरवा है। पहचान इसकी मैंने आपको बताई है कि ये इसके लीव्स छोटे होते हैं। समर सीजन में मरवा प्लांट के ऊपर जो है वो बहुत जबरदस्त फ्लावरिंग होती है। जनवरी फरवरी में जो है वो इसे बर्ड्स लगना शुरू हो जाते हैं, काफी अच्छी बडिंग होती है इसमें। और मार्च के स्टार्ट में जो है वो इसके ऊपर फ्लावर्स लगना शुरू हो जाते हैं, जो पूरा समर चलते हैं, समर के एंड तक चलते हैं। नवंबर दिसंबर में इसकी ग्रोथ जो है वो कुछ कम हो जाती है। नवंबर दिसंबर में इससे बर्ड्स भी नहीं लगते और नवंबर दिसंबर में आप इसकी प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में फ्लावरिंग सीजन जब आए तो ज्यादा फ्लावर्स आए उसमें, तो आप इसकी कटिंग करते हैं। इसकी कटिंग करने का तरीका ये है कि ऊपर से जो ये इसकी स्टेम्स हैं साइड्स में, इनकी कटिंग कर दें, थोड़ी 3-4 इंच तक इसकी कटिंग कर दें। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इसके ऊपर बडिंग हो रही है, ये देखें। इस सीजन में भी अगर जो है वो आपके प्लांट के ऊपर फ्लावर्स नहीं आ रहे तो इस सीजन में भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, ताकि जो है वो समर सीजन में जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम हो तो इसके ऊपर फ्लावरिंग बहुत जबरदस्त हो। व्हाइट कलर के फूल लगते हैं मरवा प्लांट के ऊपर, जिनकी खुशबू बहुत जबरदस्त होती है। इसके फ्लावर्स हमेशा जो है वो बंडल की सूरत में होते हैं। एक नोड एरिया के ऊपर काफी सारे जो है वो गुच्छे की सूरत में इसके बंडल्स बनते हैं और उससे जो है वो फ्लावर्स निकलते हैं। इनके फ्लावर्स की खुशबू भी बहुत जबरदस्त होती है। जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि ऑरेंज जैसी जो है वो इसकी खुशबू होती है। इसे जो फ्रूट लगता है उसकी जो फ्रेग्रेंस होती है वो भी ऑरेंज जैसी होती है। इसकी फ्लावरिंग का टाइम जो है वो मार्च से नवंबर तक का है। कंप्लीट आउटडोर जब आप इसे रखते हैं तो इसमें फ्लावरिंग जो है वो नवंबर तक होती रहती है। इंडोर अगर आप इसे प्लेस करेंगे तो इंडोर जो है वो इसके ऊपर फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी। लीव्स इसके ग्रो करते रहेंगे, नई स्टेम्स जो है वो इसके ऊपर आती रहेंगी, लेकिन जो है वो इसके ऊपर फ्लावर्स नहीं आएंगे अगर आप इसे इंडोर प्लेस करेंगे। ये कंप्लीट आउटडोर प्लांट है। इसे धूप बहुत पसंद है। जितनी ज्यादा धूप आप इसे प्रोवाइड करेंगे उतना अच्छा प्लांट ग्रो करेगा और उतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। प्लांट की प्रोपगेशन के बारे में बात करें तो प्लांट जो है इसको सीड से भी प्रोपगेट किया जा सकता है और ये कटिंग के थ्रू भी बहुत अच्छा जो है वो प्रोपगेट करता है।
सीड्स इसके जो है वो जब इसके ऊपर फ्लावरिंग होती है, उसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, वो स्टार्ट में ग्रीन कलर के होते हैं, फिर जब पक जाते हैं वो रेड हो जाते हैं। जब वो पक जाएं तब आप उन्हें उतार के उसमें से लीव्स निकाल के उसको धो के जो है वो आप इसे दोबारा से जो है वो इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। किसी भी सीजन में इसकी सीडलिंग की जा सकती है सिवाय नवंबर और दिसंबर के। ये पूरा साल चलने वाला प्लांट है, पूरा साल ये चलता रहता है, किसी भी टाइम आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। सीडलिंग जो है उसे स्प्राउट होने में 4 से 5 दिन लगते हैं, और अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं, कटिंग लगाने का के 2 टाइम है। आप इसे जो है वो बरसात के मौसम में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं और बहार के मौसम में भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और कटिंग जो है वो उसको भी ग्रोथ करने में, उसको रूटिंग करने में और नई जो है वो शूट्स निकलने में भी ज्यादा से ज्यादा जो है वो 10-12 दिन लगते हैं। उसमें ये प्लांट जो है वो अपनी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है, नई शूट्स इसकी निकलना शुरू हो जाती हैं। इस तरह से आप एक प्लांट से काफी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। कटिंग लेने का तरीका जो है वो ये है कि जो यंगर शूट हो, जिसके ऊपर नई ग्रोथ आ रही हो, उसको आप 6 इंच तक जो है वो आप इसकी कटिंग ले सकते हैं। नीचे वाली लीव्स उनको उतार दें। जितना हिस्सा जो है वो आपने सॉइल में लगाना हो, कम से कम 2 इंच तक जो है वो इसे सॉइल में लगाएं, और इस नोड एरिया से जो है वो इसकी ये स्टेम्स उतार दें, लीव्स उतार दें जो हिस्सा आपने सॉइल में लगाना है, और आप कटिंग को किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं। सीडलिंग जो है वो सीडलिंग के लिए जिस तरह की मिट्टी हम लोग लेते हैं, रिफाइंड मिट्टी, उसी तरह की मिट्टी लें आप, उसमें आप इसकी सीडलिंग कर सकते हैं। इसको ग्रो करने के लिए ये बहुत हार्डी प्लांट है, जैसा मैंने शुरू में बताया था कि बिगनर्स के लिए ये बेस्ट प्लांट है। तो आप इसे किसी तरह की भी मिट्टी में लगा सकते हैं। ये चिकनी मिट्टी में भी ग्रो कर जाता है, रॉकी सॉइल में भी ग्रो कर जाता है, सैंड में भी ग्रो कर जाता है। कोई भी जिस तरह की भी सॉइल आपके पास हो तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये इजीली जो है वो और बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करता रहता है। इसका फ्रूट जो है वो कुछ एरियाज में उसका अचार भी बनाते हैं। मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, मुझे इसके टेस्ट का जो है वो आइडिया नहीं है, लेकिन ये मैंने सुना हुआ है और पढ़ा भी है कि ये अचार में यूज होता है। अगर आपने इसका टेस्ट लिया हुआ है तो आप अपने टेस्ट का एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। ये हार्डी प्लांट है, अगर इसे ओवर वाटरिंग हो जाती है ये तब भी अच्छे से सरवाइव कर लेता है। अगर इसे अंडर वाटरिंग होती है तब भी इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे से चलती रहती है। इसे ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती। आप इसे जो है वो सॉइल भी किसी तरह की भी सॉइल में लगा सकते हैं, पानी का भी ज्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता। तो ये बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। ये प्लांट आपको नर्सरी से इजीली मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल होता है, ऑलमोस्ट सारी नर्सरी से मिल जाएगा। ये बहुत सस्ता प्लांट भी है, इसीलिए जो है ये सबका फेवरेट होता है, सब इसे लेना पसंद करते हैं। जब मैंने लिया था ये प्लांट तो ये पॉलीथीन बैग में था और ये मुझे कोई 20 रुपीज में मिला था। तो आप भी जरूर जो है वो इस प्लांट को ट्राई करें। ये प्लांट पूरा साल चलने वाला है, कोई टेंशन नहीं होती कि सर्दियों में चलेगा या गर्मियों में चलेगा। ये पूरा साल चलेगा, बहुत अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन नवंबर दिसंबर में इसकी ग्रोथ कुछ कम होगी, इसके लीव्स गिरेंगे नहीं, लीव्स इसके एज इट इज रहेंगे। लेकिन जो है ये जिस तरह से अभी नई ग्रोथ हो रही है, नई स्टेम्स आ रही हैं, नए लीव्स आ रहे हैं, ये नहीं आएंगे नवंबर दिसंबर में, लेकिन प्लांट चलता रहेगा। इसके फर्टिलाइजर की बात करें तो इसे कोई स्पेसिफिक फर्टिलाइजर जो है वो अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए होता। ये जो है वो बगैर फर्टिलाइजर के भी अच्छी तरह से ग्रो कर लेता है। मैंने कभी अपने प्लांट को फर्टिलाइज नहीं किया, लेकिन फ्लावरिंग के लिए जो है वो इसमें आप एनपीके जो है वो यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, और उसकी जो रेशो है वो 20-20-20 होनी चाहिए। वैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आप इसे काउडंग ऑफर कर सकते हैं। जितना आप काउडंग इसे ऑफर करेंगे इसके लीव्स उतने ज्यादा ग्रीन होंगे और जो है वो साइज में भी अच्छे होंगे। अगर आप इसे फर्टिलाइज करना चाहते हैं, काउडंग फर्टिलाइजर इसे देना चाहते हैं, तो नवंबर दिसंबर का महीना छोड़ के जो है वो आप इसे पूरा साल किसी भी टाइम फर्टिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है वो अगर फर्टिलाइजर इसे देना है तो साथ में इसे पानी भी देना है और शाम के वक्त इसे फर्टिलाइज करना है, दिन के वक्त नहीं करना। 7 दिन के गैप से या 15 दिन के गैप से, जिस तरह आप नॉर्मली अपने बाकी प्लांट्स को फर्टिलाइज करते हैं, इसको भी फर्टिलाइज किया जा सकता है। इसे अगर जमीन में लगाएं तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत जबरदस्त बढ़ती है और ये ट्री शेप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अगर जो है वो आप इसे पॉट में लगाते हैं तो पॉट में इसकी जो है वो ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो होती है, कम रहती है। फर्टिलाइजर भी आप इसे जो है वो पॉट्स में ऑफर कर सकते हैं, जमीन में भी ऑफर कर सकते हैं। 1 से 2 टीस्पून जो है वो काउडंग आप इसे हर 7 दिन के बाद, अगर एनपीके आप यूज कर रहे हैं तो ½ टीस्पून,
और उसके साथ जो है वो आपने पानी लाजमी देना है। जब इसकी फ्लावरिंग हो रही हो तो तब आप इसे जो है वो नाइट्रोजन रिच यानी कि काऊ डंग जो है वो आप इसे फर्टिलाइजर ऑफर नहीं करेंगे। वो ऑफर करने से जो है इसके फ्लावर्स जो हैं वो गिर भी सकते हैं, मुरझा भी सकते हैं, झड़ भी सकते हैं, क्योंकि जो है वो जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं वो लीव्स को ग्रीन रखने और प्लांट को जो है लीव्स की ग्रोथ बढ़ाने के काम आते हैं, फ्लावरिंग के काम जो है वो नहीं आते। लेकिन फॉस्फोरस रिच जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, पोटाश रिच फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो प्लांट को जो है वो मोटिवेट करते हैं फ्लावरिंग के लिए। ये इन्फॉर्मेशन थी इस बहुत जबरदस्त प्लांट के बारे में जो मैंने आपसे शेयर करनी थी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस इन्फॉर्मेशन से आपको फायदा हुआ है और आप जो है वो आप के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है कि आप भी मरवा प्लांट लेके आए, तो इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।